एक एमएलए कहता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को हम उखाड़ के फेंक देंगे। एक चिपड़ा महाराज कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। यहां पर यह सब हो रहा है और फिर बाद में उन्हीं पार्टी के लोगों से आप गले मिल रहे हैं। ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है? आपने उस एमएलए की जबान और उसकी गुत्ती से क्यों नहीं खींची? उसकी गुत्ती से वो जबान क्यों नहीं खींची कि तू औरंगजेब की खबर को उखाड़ने की बात कर रहा है? क्यों नहीं खींची? क्या नामर्द है आप लोग? क्या मुसलमानों ने जो इतनी भरपूर ताकतें आपको नसीब की थी, उस ताकत का इस्तेमाल नहीं हो सकता? कसम खुदा की, इस जावेद कुरैशी को आप लोग ताकत नहीं दिए। उस शख्स को जो एक कहता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर को हम उखाड़ के फेंकेंगे, उसकी जबान को हम गुत्थी से निकाल के फेंकेंगे। क्या नामर्द है हम? क्या बुज़दिल है हम? बिल्कुल नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। अगर हम खामोश है तो हम नहीं चाहते कि शहर का अमन बरकरार, अमन खराब हो। हम शहर के अमन के अलमबरदार हैं। लेकिन आए दिन अपना वोट बैंक को सजाने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया गया और मुसलमानों को बात की गई। और मैं बार बार इस बात पे हैरान हूं कि जिन लोगों को मुसलमानों ने ताकत बख्शी थी, वो लोग कहां थे? वो लोग कहां थे? और लोगों को मैंने ताकत बख्शी, वो मेरी ही छाती पे बैठ के मेरा गला काटने के ऊपर तुले। और उनको मालूम नहीं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप के गले पे बैठ के, छाती पे बैठ के गला काटने की कोशिश करे। अरे अरे नाफरमानो, अरे बुज़दिलो, अरे एहसान फरामोश हो। आज बाप खड़ा रहा तो बाप के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी इतना सफेद खून हो गया आपका कि आपके खून के अंदर जरा गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। इतने सफेद खून के हो गए तुम। अब मैं अगर कुछ बोलूं ना तो बहुत बुरा बुरा बोलूंगा। ये स्टेज है इसलिए बोलना नहीं चाह रहा। अभी उनके बड़े लीडर आए थे, अकबरुद्दीन अवैसी साहब। उन्होंने कहा कि मैं इत्तेहाद करता हूं, मेरे से जो नाराज हो गए आ जाओ। मेरा भी नाम लिए, तुम भी आ जाओ। तो मैंने बोला मैं आ जाने को तैयार हूं, आप अपने उम्मीदवार को बिठा दो वापस। आने के लिए तैयार हूं, आप वापस उम्मीदवार को तो बिठा दो। अब आपकी फितरत में जो है मक्कारी है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बार बार ये मुजाहरा उन्होंने करके बताए। वंचित बहुजन अघाड़ी से अलायंस हुआ पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर। कभी मुसलमान सोच नहीं सकता था मेरे दोस्तों कि 22% मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता। अमित दुलगर साहब का शुक्रिया। एक मुसलमान पार्लियामेंट उन्होंने यहां पर दे दिया। वंचित बहुजन अघाड़ी से अलायंस हुआ। 1,30,000 वोट उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पड़े और वंचित बहुजन अघाड़ी 4,000 वोट, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 4,000 वोटों से चुन गई। 22% के 22% भी अगर हम पूरे वोट पार्लियामेंट में डाल देते तो हमारा उम्मीदवार चुन के नहीं आ सकता। अभी ये 24 के इलेक्शन ने ये बात साबित कर दी। 24 के इलेक्शन में क्या हुआ? वंचित का अलायंस आपके साथ नहीं था। 1,34,000 से शर्मनाक शिकस्त से 2-4 हो गए। तो आप सियासत कर रहे हैं यहां पर, का सियासत का मजाक कर रहे हैं। दो चीजें मुसलमानों गौर कर रही थी। अगर सियासत का मजाक कर रहे हैं तो फिर आप किसी को फायदा पहुंचाने के लिए करें। अगर आप सियासत कर रहे हैं तो जो 19 में अलायंस था वो टूटा क्यों? अब आप लोगों के पास आएंगे, आप सवाल रखिए। ये मैं बार बार अपनी तकरीरों में कहता हूं, बार बार ये बात कहता हूं कि आप अगर वोट दे रहे हैं तो गिरेबान पकड़ने की ताकत भी अपने अंदर रखो। बहुत मशहूर हमारी तो रिवायत रही है कि हम बार बार जो है वक्त का खलीफा क्यों नहीं हो।
हम उनका गिरबान बराबर पकड़ लेते हैं, लेकिन हम कब पूछेंगे ये सब सारी चीजें, हम कब बताएंगे ये सारी चीजें? वो तो आए दिन इसको ना इसको जो है इल्जाम देते रहते हैं। ये सुल्तान पटेल साहब मेरे साथ बैठे, इधर मतीन पटेल साहब मेरे साथ बैठे, ये MIM के फाउंडर लोग हैं, यहां दोनों भी फाउंडर हैं, और मैं उनके साथ जो है अच्छा खासा काम कर चुका हूं। यकीन मानो मुझे MIM से निकाला गया, लेकिन ये दोस्तों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि ये दोस्त मेरे साथ उस दिन से लगे हैं जिस दिन मैंने MIM छोड़ा, लेकिन उन्होंने MIM का साथ नहीं दिया, मेरा साथ दिया। ये सुल्तान पटेल आज आंखों में आंसू इसलिए कि आज मैं 3 घंटे इस शहर में इस वार्ड के अंदर पैदल घूमा, 3 घंटे। इस शख्स के पैर में लुकनियत है, ये सही तरीके से चल नहीं सकते, ये 3 घंटे मेरे साथ है, क्यों? ये 3 घंटे में मेरे साथ है, क्यों? क्या वजह है? अगर कोई मक्कार इंसान के साथ तो 3 घंटे घूम नहीं सकता, कोई बेईमान इंसान के साथ तो 3 घंटे घूम नहीं सकता। मैं बार बार जब रास्ते से चल रहा था, वो शख्स लंगड़ा के मेरे साथ चल रहा, ये मोहब्बत उसकी आज आंख में आंसू लेके आ रही। सारे लोग सत्ता की तरफ भागते, ये लोगों को क्या था कि आज ये मेरे साथ भाग रहे, क्या 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 था? कुछ नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत थी, अच्छे बोलते, और मेरा कैरेक्टर इन लोगों के सामने शुरू से आखिर तक था कि मैं क्या हूं। ये लोग जानते हैं कि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, ये लोग जानते हैं कि मैं मक्कारी कर नहीं सकता, ये लोग जानते हैं कि मैं करप्शन भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि ये इखलास के साथ मेरे साथ जुड़े हुए, और जुड़ने के बावजूद कोई भी इन तकलीफों से नहीं गुजर सकता जिन तकलीफों से सुल्तान पटेल मेरे साथ घूम रहे। अजीज साथियों, ये मैं आपको कोई जज्बात में लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये 3 घंटे का सफर मेरे दिल में कचो के मार रहा है कि ऐसा मेरे अंदर क्या है कि ऐसा शख्स जो चल नहीं सकता बराबर वो मेरे साथ चल रहा है 3 घंटे से। लेकिन अजीज साथियों, मैं बहुत बुलंद दावे नहीं कर रहा हूं आपको। ये सुल्तान पटेल को मालूम है कि मैं अगर MLA बन जाऊं तो ये शख्स से मैं जो बोले वो मनवा सकता हूं, जो बोले वो करवा सकता हूं, क्योंकि वो मेरे इखलास से अच्छी तरीके से वाकिफ है। मैं बहुत आप लोगों से माफी चाहता हूं कि मैं आज थोड़ा जज्बाती हो गया, और जरूर मैं जज्बाती जरूर हो गया कि मेरे पास मुट्ठी भर लोग जरूर है, लेकिन मैं उन मुट्ठी भर लोगों की कदर करता हूं कि वो जिस तरीके से मेरे साथ जुड़े ना, वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम लोग हैं वो मेरे। लेकिन अजीज तरीन साथियों, ये भी अच्छी बात है कि अगर हरसूल के लोगों से मैं वादा करने जा रहा हूं, बहुत मसाइल है, 3 घंटे से घूम रहा हूं, तो 3 घंटे के अंदर मैंने पूरे इस हलके का जायजा ले लिया हूं। आज भी 60-70% काम यहां पर बाकी, जो बेसिक नीड इस हरसूल के लोगों को मिलना चाहिए, जो ड्रेनेज का, नल का, पानी का, लाइट का, जो बेसिक नीड्स है, वो आज भी जो है, आप वो 10 साल वाले आ रहे हैं ना ताकत दिए जिनको हम लोगों ने, उनसे पूछो कि ये अभी तक इतना अधूरा काम क्यों है। 10 साल के अंदर लोग क्या क्या नहीं कर लेते।